मुझे काम करना है मीडिया में तो कॉमेडी ही करूँगा, या सिर्फ फनकार या अदाकारी करनी थी, या क्या सूरत हाल थी मुझे सर शुरू से ही शौक़ था कॉमेडी का? हाँ, क्योंकि मैं छोटा ही था तो मेरी वालदा गुजर गई इस दुनिया से। तो मुझे फिर हमारे जो हम हैं बेसिकली देहाती लोग ना जी, तो वहाँ पे फिर जो जिसको कहते हैं जिसकी माँ मर जाए वो पूरा यतीम हो जाता है जी, जिसका बाप मरे वो आधा यतीम, माँ मरे पूरा यतीम। तो ये मैं प्यार लेने के लिए ना तो मैंने ये शुरू की थी कॉमेडी कि मामू का प्यार लें, चाचू जो है उनका प्यार लेने के लिए मैं मस्करी करता था वहाँ शादियाँ हो उसमें मस्करी करना। तो किसी में थप्पड़े भी खाई अब अवर होते थे ना भाई, उसी टाइम तो पता नहीं था कि क्या बोलना है क्या करना है। तो ये प्यार लेने के लिए फिर मैं ज़ियाक का दौर था, जुमे की दिन फिल्में चलती थी टीवी पर। हमारे गांव का वडेरा था, उसकी टीवी थी ब्लैक एंड वाइट, जो ऐसे उसके लकड़ी की दरवाज़ा था उसका, ऐसे खुलता था उसका। फिर हम उनकी बहुत खिदमत करते थे कि ये बाहर टीवी निकालेगा, फिर अच्छा कुछ देख सकेंगे फिल्म। फिर वो हमसे ये सारी चार पहिया निकालो भाई, अभी पानी हारो, काम करो, झाड़ू दे दो, फिर टीवी निकालो। फिर शाम के पर सारे लोग आते थे देखने के लिए खबरें। तो हम फिल्म के लिए, खबरों के बाद फिल्म आती थी 10 बजे, वो फिल्म देखते थे। तो मैं नदीम बेग का बड़ा परस्तार था, बड़ा इश्क उसके साथ। मैं बड़ा नदीम असल में एक कोई आपको बंदा कहता है, छोटा था मैं तो एक बंदे ने कहा था कि भाई यार तुम तो नदीम की तरह लगते हो। तो मैं उसका परस्तार हो गया। ऐसे हर किसी के साथ होता है, किसी को कोई कह दे भाई तू शाहरुख खान लगता है, वो उसका परस्तार। तो मैं नदीम बेग का परस्तार। तो फिर स्कूल में पढ़ता था प्राइमरी, तो वहाँ शलवार कमीज़ होती थी स्कूल में। तो मैं रिसेस के टाइम ना कमीज़ को शलवार में अंदर डाल के, जैसे पैंट शर्ट है देहात में तो नहीं होती थी ना, पर बड़ी मारे खाई उस्तादों की। उसकी एक फ़िल्म थी, उसका नाम था दिल लगी। उस दिल लगी में फ़िल्म में वो गैरेज पे काम करता है। तो फिर मैं भी जनाब, मुझे ये शौक़ था कि मैं गैरेज पे काम करूं यार, उस फिल्म के किरदार की वजह से। फिर 9th में जब आया तो फिर मैं, हमारा एक रिश्तेदार उसने CSS किया, पहला बंदा था हमारे इलाके से पढ़ा लिखा, उसने CSS की, वो SP बन गया। सक्खर आया, मैं वहाँ से चला सक्खर, कंदकोट से सक्खर के लिए। मैंने उनको कहा कि सर मुझे जो है ना गैरेज पे काम करना है। उसने कहा कि ये क्या, तुम गैरेज में नौकरी वोकरी ले लो, पुलिस पहले तो SP भी भर्ती कर देते सरकारी नौकरी के लिए लोग। हाँ, तो मैंने कहा नहीं सर मैं बस नदीम हूँ, मुझे तो गैरेज पे काम करना है मुझे। तो उसने कि गैरेज थी अच्छी सी, वो भी शाह साहब जापान से ट्रेनिंग में करके आया था। पहली मरतबा वो आए थे कंप्यूटर व्हील अलाइनमेंट। तो उसने सिपाही भेजा सर ने वहाँ के, भाई ये मीरानी साहब का है कज़न वज़न, इसको रख लो नौकरी पे। कहता गैरेज में? मेरा हाँ शौक है सर, दिल लगी फिल्म देखी है, उसको बताया मैंने, मालिक को बड़ा खुश हुआ। कहता यार आर्टिस्ट आ गया। कहता ठीक है भाई तू इंचार्ज है सबका, पढ़ा लिखा है? मैंने कहा सब लिख सकता है, मैं लिख दूंगा। फिर मैं उनका जो है संभालता था, कितनी गाड़ियाँ आई क्या हुआ। तो फिर मैं वो गाना गाता था नदीम बेग साहब का, वो था मेरा महबूब ज़माने से हंसी है यारो, प्यार करना तो कोई जुर्म नहीं है यार, मेरा महबूब ज़माने से हंसी है यार। फिर एक दिन वो शाह साहब आए जिसकी गैरेज थी, उन्होंने कहा कि यार मैंने फ़िल्म देखी है तेरी वजह से दिल लगी, तो उस फिल्म में यार नदीम के पास होता है साइकिल होती है, तेरे पास तो नहीं है। मैंने कहा सर लूँगा, अभी कमा रहा हूँ। कहते नहीं वो मेरी तरफ से गिफ्ट है तुझे। वाह 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 क्या बात तो उसने दी। फिर आया दोबारा, कहता शबनम वबनम उसमें होती है, तुम्हें कोई मिली? मैंने कहा सर शबनम तो नहीं है, एक ख्वाजा सरा है और उसको मैं शबनम समझ के उसके आगे पीछे गाना गाता हूँ साइकिल के, वो फिर मुझे लानते वानते देता है वो। तो ऐसे मैंने यानी एक शौक़, फिर अल्लाह ने ऐसे किया कि मैं पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ मेरा रुख हुआ। मुझे दोस्त लेकर आया एक कराची की तरफ। तो उस ज़माने में PTV में काम करना तो बड़ा मुश्किल भी होता था सर। मुश्किल क्या, गेट से गुजरे आदमी वो समझो अपने आप को फनकार समझता था,
अगर किसी प्रोग्राम में भी बैठ गया वो समझो आर्टिस्ट हो गया। फिर एक परख प्रोग्राम चलता था तो उसमें मुझे पास मिली, मैंने पास बड़ी मुश्किलों से ली, बहुत सफ़र किए, फिर वो पास मिली, उसके ज़रिए मैं वहाँ गया। वहाँ ऑडिशनें भी होती थी, कभी कभी मुकाबला करवाते थे ना एक्टिंग का, जैसे शोज़ होते हैं फहद मुस्तफ़ा वालों के मुकाबला भी कराते हैं, भाई आए डांस का मुकाबला, ऐसे अदाकारी का मुकाबला हुआ तो मैंने वो जीता मुकाबला। फिर महबूब मुगल साहब थे, उन्होंने कहा कि इकबाल सैयद अंसारी साहब को कि यार ये लड़का बड़ा अच्छा अदाकार है, इसको कोई खाका बाका करवाते हैं इससे। मुझे कहा कर लोगे? मैंने कहा हाँ सर। फिर कल आना। फिर प्रोग्राम में मैं गया, फिर खाका करवाया, फिर साल के लिए मुझे वो प्रोग्राम मिल गया। वो 1 साल के लिए? साल के लिए मैं हर हफ्ते खाका करता था उसमें, पीटीवी इसके पीटीवी में। फिर मुझे ये आसरा हुआ रहने के लिए कराची। ये किस सन कब की बात है? ये 96 की। 96। हाँ। तो उस ज़माने में पीटीवी की नशरियात होती थी? नशरियात उर्दू या सिंधी में कर रहे थे? सिंधी में। सिंधी, हाँ, उर्दू सिंधी ये तो पूरे पाकिस्तान में चलती थी। जी। उस पर एंटीना पे था। जी। तो वहाँ पे शुरू हुए हम, फिर आहिस्ता आहिस्ता माइनर रोल मिलने शुरू हो गए। पहले गुजरना, भाई लोग बात कर रहे हैं, फिर गुजरने में भी ऐसे एक्शन मार रहा कि हम नजर आए या पीछे बैठे नोटिस करे कोई। फिर एक ऐसा ड्रामा आया जिसमें मुझे मेरे ज़बरदस्ती बड़े पाँव पकड़ के, इकबाल सैयद अंसारी साहब था, वो हमारे सिंधी प्रोड्यूसर थे। एक इकबाल सैयद अंसारी साहब था उर्दू का, एक सिंधी का भी था। फिर मैंने उसके पाँव पकड़े, मैंने कहा सर मुझे एक इस रोल में दे दे। सब माइनर उठाए हुए थे हीरो उसमें। मैंने कहा मैं इसमें नहीं हूँ। तो उसने कहा यार रोल नहीं है तेरे, तुझे मैं अच्छा कराऊंगा। चल अब कब कराओगे, महीने गुजरेंगे। फिर उसने एक रोल दिया चौकीदार का, मैं बैठा हुआ हूँ, हीरो आता है, वो एक झुग्गी वाले होते हैं, उधर आता है, कहता है ये उनको मैं, यानी वो चले जाते हैं वहाँ से ना, तो वो आता है रोमांटिक सा ऐसे, कहते कहाँ चले गए ये लोग? तो मैं कहता मैंने उठा दिया इनको, चले गए। तो ऐसे स्टाइल में हुआ तो सब लोगों ने कहा कि यार इसने तो कमाल का जुमला बोल दिया, एक जुमला बड़ी। हाँ, राइटर ने तारीफ़ कर दी। मुझे कहा कि भाई राइटर ने बड़ी तारीफ़ की है तेरी, मुझे खुशी हुई बहुत। वहाँ से मेरा फिर रोज़ी का ज़रिया बना। 300 शुरुआत हुए, फिर 700, 3000 हुए ऐसे। फिर सिंधी चैनल आए, वहाँ पे काम। फिर अल्लाह ने ऐसी मेहरबानी की, पीटीवी में मुझे ड्रामा मिला लीड का, जिसका नाम था दादलो। फिर मैं नदीम बेग की वो बता रहा हूँ, अल्लाह ने ऐसा मौजज़ा किया कि वो ड्रामा मेरा नॉमिनेशन हुआ। वाह। नॉमिनेशन में बड़े बड़े अदाकार आए। नदीम बेग साहब जो है मुझे अवार्ड दे रहे थे, नहीं उस पर नॉमिनेशन में नाम अवार्ड के लिए नदीम बेग साहब आए। तो मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, मैंने कहा मौला इसका मैं परस्तार हूँ, इससे मिलूँ कैसे मैं? अल्लाह ने ऐसे करम किया। नॉमिनेशन जब हुआ उसके बाद अनाउंस हुआ कि भाई ये अवार्ड जा रहा है अली गुल मल्ला। वाह वाह। जो मैं वहाँ से भागा हूँ, यानी अच्छा, उससे पहले नदीम साहब से मुलाकात नहीं हुई थी मेरी, वही फर्स्ट टाइम मैंने देखा उसको वहाँ। क्या बात। तो मैं भागा अवार्ड के लिए। जब उन्होंने बुलाया तो मैं तो बस उससे हाथ मिला रहा हूँ कि सर मैं आपका बड़ा परस्त हूँ, कहा कि अवार्ड दिल ले। तो मेरे गिरेज में सारा बता गया ना सेकंडों पे, आपके लिए गिरेज पे काम किया ये वो। तो उस टाइम में यानी अलीम साहब जो हैं कमिश्नर बने थे नए नए, तो वो भी बैठे हुए। तो मैंने, ये हमसे बहुत प्यार करते थे जब डीसी होते थे। तो ये फिर परवेज़ मुशर्रफ के उस दौर में नया दौर फिर आया कि पहले कमिश्नर वगैरह ख़त्म कर दिए थे, फिर एक एडमिनिस्ट्रेटर, डीपीओ टीपीओ आपने सुने होंगे, एसपी को डीपीओ कहते थे, ऐसे कोई। तो फिर वो भी बैठे थे। फिर मैंने इनका भी शुक्रिया अदा किया कि नदीम बेग साहब का। तो ये दो फिर अल्लाह जो है ना बड़ा कर्म करने वाला है। आप जब ख्वाहिश करते हैं, मैं कहाँ का बंदा था, देहात का, मछलियाँ पकड़ने वाला। फिर कराची आया, फिर अदाकारी की, फिर अवार्ड मिला और नदीम बेग के साथ जिसका मैं परस्तार था। बहुत बड़ी कामयाबी यही होती है।